डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग जो आंसर की जारी कर रहे हैं बीपीएससी डीआई की, ये आखिरी आंसर की मैं जारी कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी पर। 8वां पेपर है ये, मतलब 8वां पेपर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसकी आंसर की है। ये पेपर 3 और यूनिट 2 है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। चलिए, तो फार्माकोलॉजी के बारे में ज़रा इसके नब्स को पकड़ते हैं। इससे पहले मैं बढ़ूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ ताकि कट ऑफ वगैरह आप सभी को बता दूँ कि इनोवेटर्स अड्डा का जो कम्युनिटी टैब है उस पर मैंने पोल भी जारी किया हुआ है। तो आप जब भी आए तो आप प्लीज़ पोल पे जो है अपना एग्जैक्ट बताइए, फर्जी डेटा मत बताइए। फालतू का भौकाट बनाने के लिए नहीं 350 प्लस भी आया हमारा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो जेन्यून है वो बताइए आप। आंसर की मैं जारी कर दे रहा हूँ, ये आखिरी आंसर की जारी कर रहा हूँ। कंप्लीट आंसर की हो गई, मैच कर लीजिए और एक बार पोल पे बताइए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, सो दैट वी कैन रिलीज एस्टिमेटेड। हो सकता है जब आप वीडियो लेट पहुँचे तब तक रिलीज भी मैं कर दूँ, ठीक है। वैसे मैंने एस्टिमेट कर लिया है 35 to 45 के बीच में नंबर ज़्यादातर बच्चों की, मैं जनता जनार्दन की बात कर रहा हूँ। 45 प्लस वाले भी इक्के दुक्के हो सकते हैं भैया, वो बड़े वाले होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 35 से 45 आपके नंबर आ रहे हैं तो यू आर ए गुड कैंडिडेट, आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। सेट्स थी मेरे पास है। इससे पहले मैं बढ़ूँ, आप सभी को अपडेट करना चाहूँगा कि आप फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज वगैरह हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड भी, आज संडे का दिन है, मैं आंसर की जारी कर रहा हूँ तो आपका जो है कूपन कोड भी अप्लाई हुआ है। बेस्ट 3 चीज़ें हमें खास बात बताती हैं, क्वालिटी वाइज चीज़ें देते हैं कम प्राइसेज में। 1499 में, 999 में, 1999 में कोर्सेज लोगों की ज़िंदगी बनती है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतना कम में कोई डीआई की तैयारी कैसे करा रहा है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, नियति का खेल है, आपकी क्या नीयत है आपकी, ठीक है। सो संडे कूपन है, आप फटाफट इसको अवेल करिए। देखिए कई सारे कोर्सेज पर अलग अलग हैं, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें हैं। कैसे आप करेंगे एक बार देख लीजिए, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। एक सेकंड, थोड़ा प्रोसेस बता दूं आपको। एक मिनट रुकिए ज़रा, नेट थोड़ा स्लो है मेरे एरिया में भी। ये फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करिए। फार्मा फलाना, फार्मा ढिमाका सब दुनिया भर के आ गए हैं, लेकिन द ओरिजिनल इज़ फार्मा पाथफाइंडर्स, ट्रेडमार्क नेम है ये, आप जान लीजिए, ठीक है। जब कोई आगे बढ़ता है ना तो लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर लें दो कोशिश, सबको जीने खाने दो, ठीक है, हमारे नाम पे। तो ये कोर्सेज हैं, स्टोर ऑप्शन में जाना है, आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं जो भी कोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है। चैट ऑप्शन में आपका डाउट वगैरह सारी चीज़ें हैं। 999 में यूपीएससी डीआई का कोर्स है। आप सोचिए 999 में कौन पढ़ाएगा आपको, लेकिन आप देखिए इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया उसमें। 1499, 1999 में जो कोर्स लॉन्च किया गया था बीपीएससी का, उसमें देखिए क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब आप अवेल करिए, शेयर करिए इसको, ताकि देखिए कोचिंग कब लिया जाता है, जब आपके पास कम समय हो, आपको प्रॉपर मटेरियल चाहिए हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हो। आजकल इस सब चीज़ों की अहमियत है। ज्वाइन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना और सही टाइम पे ज्वाइन करना, वो डिसीजन अच्छा होता है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं आंसर की, किसकी, फार्माकोलॉजी की, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर की। चलिए, तो सेट सी मैंने आपको बताया, पेपर एक बार मैच कर लूँ, यही है कि कुछ और मेरे पास पीडीएफ आ गई। बारबिचुरेट पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बारबिचुरेट्स पहला क्वेश्चन, ओके। So with barbiturates and benzodiazepine abuse dependency sedative intoxication generally associated with, ये सब किसकी वजह से होता है? मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म यूजन ऑफ कोकेन, कोकेन क्या है, स्टिमुलेंट की तरफ पर है, तो ये जब स्टिमुलेट ब्रेन को कर देगा तो आप खाओगे चाँप के। डिप्रेशन भी हो सकता है आपके साथ, ये सारी चीज़ें भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू कॉज डाइसल्फिरॉम इथेनॉल। डाइसल्फिरॉम क्या है? जो लोग दारू शराब पीते हैं उनको छुड़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उस तरीके की रिएक्शन जो शो करता है वो मोस्ट करेक्ट है। मेट्रोनिडाजोल उसका आंसर है। एल्कोहलिज्म कॉलेज फैटी एसिड, कहते हैं ना लीवर वूवर खराब हो जाएगा तुम्हारा, तो लीवर में क्या होता है, सिरोसिस, सो सिरोसिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था। द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रिक्वेंटली, आपने देखा होगा अभी एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसमें जो आईसिस वाले थे वो मेथएम्फेटामिन का यूज़ कर रहे थे अपने सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, लड़ाके उड़ाके जो होते हैं वो लोग। तो कभी कभी एथलीट वगैरह भी अपने मसल्स वगैरह को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा पावर गेन करने के लिए, मसल्स बॉडी वॉडी बनाने के लिए तो एनाबोलिक स्टेरॉइड होते हैं, लेकिन एम्फेटामिन से थोड़ा इस एक्टिवनेस आ जाती है, आपको थकान नहीं महसूस होती है, लंबे समय तक आप लड़ सकते हो, दौड़ सकते हो। सो स्पोर्ट्स पर्सन दोनों जनरली यूज़ करते हैं, सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इलीगल है ये,
लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं और टेस्ट वगैरह में, डोप टेस्ट वगैरह में फिर गड़बड़ हो जाता है। द ड्रग दैट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कोकीन, हीरोइन कॉमनली नोन एज स्मैक, केमिकली डाइस्टाइल मॉर्फिन होती है, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक कहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हाइपर सेंसिटिविटी वाले में पढ़ाया हुआ है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। सीवियर कंडीशन होती है पूरे होल बॉडी पे, आप देखते हो अचानक रिएक्शन होगी और दाने दाने पूरे शरीर पे निकल आएंगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, और मास्ट सेल से क्या निकलता है, हिस्टामिन, तो हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक सारा तो इसी पे काम करते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, तो ये कहाँ आप पढ़ोगे, एंटी हिस्टामिनिक, मैंने एंटी हिस्टामिनिक आपको पढ़ाया हुआ, तो एडिमा जो है ये है। द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी सीन इन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म में, पैरेलल राइट शिफ्ट होता है, डीआरसी कर्व, ये पढ़ाया हुआ आपको मैंने। हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर आंसर इसमें मोस्ट सुटेबल इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है आपका। जो भी इन्वायरमेंट से हो रहा है, लेकिन आपका फंक्शन अगर डगमगाएगा इम्यून सिस्टम, तभी तो जाके गड़बड़ होगा ये सारी चीज़ें। इफ़ द एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ स्टेन एंड देयर वेरिएंस इज 4, ये मैंने अपने CDRI के टाइम पढ़ा हुआ था, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरे सीनियर ने सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100, और आज तक ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये फॉर्मूला मुझे याद था और उसी पे है, SD अपॉन मीन इंटू 100 आप लगाएंगे 40% इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़िंदगी में कुछ पता नहीं कि आपको कौन क्या सिखा के चला जाए। सो थैंक यू सो मच, संतोष सर ने सिखाया था, सचिन सर ने सिखाया था CDRI में, तो आज उन्हीं के देना ये क्वेश्चन मैं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। फेज 2 मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विथ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, एसिटाइलेशन। अब देखिए फेज 1 फेज 2 ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया हुआ है, ये मैंने आपको ADME वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको। एक मिनट रुकिए जा, ये तो हैंड रिटन नोट्स है, शायद मैंने शेयर किया था आपसे। जो ADME वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है, लाइव क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट बताई थी पॉजिटिव छापने के लिए बायोपोलर एनवायरनमेंट है, अलग अलग जगह वही हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिस्पोजिशन पर ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने जो ADME वाला चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, कोलोजी में शायद है क्या, एक बार देखता हूँ ज़रा, पढ़ाया तो हुआ है, लाइव में भी पढ़ाया हुआ है और उसमें भी पढ़ाया हुआ है, शायद कोलोजी में टॉपिक है, जनरल फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन, DRC कर्व ये वाला जो था वो पढ़ाया था, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट रिसेप्टर फार्माकोडायनेमिक्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पढ़ाया था। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन है, सब यहाँ पढ़ाया हुआ है। ऑफ दैट इफेक्टिव मेडिसिन दैट शुड बी डन बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल, द सेम थिंग इफ यू मोर ऑन WHO डेफिनेशन, सो WHO ये डेफिनेशन भी पूछी गई थी आपसे, द डोज यू हैव कैलिब्रेटेड द हेल्प ऑफ पेशेंट, टाइप 1 ऑगमेंटेड रिएक्शन, B फॉर बिजारे रिएक्शन, सी सम ADR इट कुड, ये वाली देखो सब आई हुई है। फिर मैंने आपको ADME में पढ़ाया हुआ था, ADME में ये जो चैप्टर है ना, ये इतना बढ़िया से मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा था, दुनिया भर का कॉन्सेप्ट आपको सिखा डाला था इस 1.5 घंटे में। उस दिन मैं बहुत काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी इफेक्टिव था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाया था मैं। absorption distance से द अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मेहनत की है तो मैं चाहता हूँ कि अब तो ये भी डाउन द ग्रेडियंट होता है। GI2 देखो ये वाला मैंने टेबल आपको समझाया था ना, वो कैरियर ट्रांसपोर्ट वाला, टू ब्लड सूटिक्स में जो क्वेश्चन है, आपका एक्वस मीडियम है 80% वैल्युबिलिटी, लेकिन कोई तामझाम नहीं करने कि दवा के। अब देखो फेज 2 में एसिटाइलेशन और कंजुगेशन दोनों रिएक्शन है, और यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फेज 2 मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड। अब बताओ एसिटाइलेशन ग्लूटाथायोन दोनों दिया है, अभी किसको मोस्ट करेक्ट माना जाए ये बताइए। इनको एक ऑप्शन देना चाहिए ना, तो 2 ऑप्शन इसमें मोस्ट करेक्ट हैं। अब मोस्ट करेक्ट कौन सा है अब ये देखना पड़ेगा। एसोसिएटेड विथ अ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अब BPSC कौन सा मानता है इसमें, एसिटाइलेशन ग्लूटाथायोन दोनों है,
ठीक है। चलिए, द कोरिलेशन, अब ये सारी चीज़ें हैं, तो दो पैरामीटर्स डायरेक्टली कोरिलेटेड होंगे और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन इसका मोस्ट करेक्ट है। तो ऑप्शन बनाने में थोड़ा गड़बड़ी कर दी बीपीएससी ने। अब देखिए, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में था, तो हम लोग पहले हिंदी वाले को देखते हैं, शायद आपको ना बहुत अच्छे से दिख रहा हो। द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन इज कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये रीअपटेक वाला ये ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। टैकीफाइलेक्सिस कब होता है? जब आपका डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है, टैकीफाइलेक्सिस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। वाई शुड नॉट बी केयर शुड बी टेकन व्हेन प्रिस्क्राइबिंग वारफरिन एंड एमिडोरिन, आपको इनकम्पेटिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये सब। तो एमिडोरिन जो है क्लियरेंस को बढ़ा देता है वारफरिन के, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, देख के बताइए। एमिडोरिन में इंक्रीज द एंटीकोगुलेंट, वारफरिन में रिवर्स द एंटी एरिथमिक इफेक्ट ऑफ, ये कौन सा लग रहा है आपको, बताइए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन 18 का। फॉलोइंग आर द फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन में वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, एक्सेप्ट, तो सल्फाइड कंजुगेशन छोड़ के। एंजाइम इज इंपॉर्टेंट इन फेज 2 रिएक्शन, ट्रांसफरेज, ये वाला बताना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि एमिडोरिन डिक्रीज कर देता है वारफेरिन के क्लियरेंस को डिक्रीज कर देगा, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा वारफेरिन का, ठीक है। और वारफेरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वारफेरिन का एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, वारफेरिन जब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इसका एक्शन बढ़ जा रहा है, तो दोनों में रिवर्स है कि क्या है, मतलब एमिडोरिन में इंक्रीज द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, एक्शन बिल्कुल बढ़ा रहा है, एक्शन आप देखिए, में इंक्रीज द एंटीकोगुलेंट। अब ये वाला ऑप्शन है कि में रिवर्स द एंटी एरिथमिक इफेक्ट ऑफ एमिडोरिन, बताइए क्या ये सबसे सुटेबल लग रहा है आपको? आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, करेक्ट ऑप्शन तक आप पहुंच जाइए, कुछ तो आप भी तो करिए। चलिए इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द थेरेपेटिक आउटकम्स ऑफ पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट आप क्या सोचते हो कि उसका, देखो ठीक तो परमानेंट हो नहीं सकता वो, तो आप क्या करोगे, उसका ग्लूकोज मेंटेन रहे, यही तो आपका थेरेपेटिक आउटकम होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया तो तब आप रोकते हो जब आप ट्रीटमेंट दे देते हो, मेन तो लॉजिक आपका ये होता है ना कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन करो। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन्होंने mg/dl ना देख के मिली मोल में दे दिया होगा, तो जिसको मिली मोल में अगर ग्लूकोज लेवल पता होगा तो वो आंसर रख लेगा कि टू कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन 4 to 9, क्या ये आंसर होगा इसका, देख लीजिए। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेडिक्टेबल कॉज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डोज पे होता है जनरली, तो डोज इशूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये 68 और ओल्ड वाला पेशेंट वाला है ये, ठीक है। चलिए ये देखिए डायबिटीज़ वाला, बहुत ध्यान से समझिए आप डायबिटीज़ के पेशेंट में केवल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, यही आपका मेन गोल होता है। और नॉर्मल लेवल आपका जो mg/dl में होता है, सबने mg/dl में रट्टा मारा, यहाँ पर देखो क्या पूछ दिया है, मिली मोल में पूछ दिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दूसरे यूनिट में कितना होना चाहिए। HbA1c वैल्यू का क्या 7 से कम होना चाहिए, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन क्या कहता है। डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की वेबसाइट पढ़िए। इसके बारे में काफ़ी जानकारी मुझे हुई क्योंकि मैं खुद जब नॉन ऑडिस कंपनी में था एज ए मैनेजर, एज ए मेडिकल एडवाइजर, तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो ये आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू क्लासीफाई एज ए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन इनकम्पैटिबिलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है और एडीएमई चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपका बॉडी में जो दवा जा रही है वो असर कैसे कर रही है, या तो बढ़ा रही है असर को या कम कर रही है। तो ये देखिए, एस इनिबिटर्स विथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि हाइपरकैलेमिया बढ़ाने की कोशिश काम करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी मोस्ट करेक्ट। इडियोसिंक्रेसी किसका रिएक्शन होता है, बिजारे रिएक्शंस होते हैं, तो बी फॉर बिजारे रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। देखो यहाँ बी फॉर बिजारे रिएक्शंस मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए फिर सी के बारे में भी रिएक्शन मैंने पढ़ाया हुआ, ऑगमेंटेड रिएक्शन, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डी वाली मैंने पढ़ाया हुआ आपको, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा,
ठीक है। तो बी फॉर बिजारे, ठीक है। और टाइप 1 एडीआर जो है आईजी मीडिएटेड ज़्यादातर होते हैं ये। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म। ये वाले क्वेश्चन में बहुत लोग चक्कर खा के गिर गए हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये जानते हैं? मैं आपसे कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो बाबू भैया, स्टैंडर्ड किताबें, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है भाई, सब हल्के में लेते हैं। अब देखो, ये देखो पहला केडी त्रिपाठी में, ये देखो फार्माको डायनेमिक्स फार्माकोलॉजी दोनों में डेफिनेशन पूछ लिया, वहीं लोग चक्कर खा के गिर गए कंफ्यूज होके। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज फार्माकोडायनेमिक्स इसका, ठीक है। चलिए, ड्रग्स आर नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू, किसके थ्रू नहीं होती है? किडनी, ये सब तो होती है। हार्ट के थ्रू कभी सुना है आपने कि ड्रग एक्सक्रीट आउट होती हैं? पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड, इंस्टिलेशन होता है। वन अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन एरियोलर टिश्यू। अब देखिए इसमें खास बात है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू को कहते हैं। जिसको दूसरा नाम पता होगा, दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जिसको एरियोलर और सबक्यूटेनियस पता होगा तो फटाक से आंसर लगा देगा सबक्यूटेनियस, जिसको नहीं पता होगा खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। और इसी पे बेस्ड एक और सवाल था एरियोलर, तो अगर ये गलत तो वो भी गलत, अगर ये सही तो वो भी सही। अ ड्रग दैट रिलीव्स इचिंग, एंटीप्यूरेटिक, खुजली वाली, और खुजली में एंटी हिस्टामिनिक यूज होती हैं। ग्लूकोज सैलाइन मीन्स, क्या आंसर होगा इसका ग्लूकोज सैलाइन का? तो डी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। देखिए आप, 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सैलाइन क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। इन द फॉलोइंग विच फ्लूइड इज आइसोटोनिक, नॉर्मल सलाइन भी आइसोटोनिक हो सकता है, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन भी आइसोटोनिक होता है। बीपीएससी देखते हैं इसका आंसर कौन सा जारी करती है, ठीक है। बीटा रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसेप्टर, तो ये मैंने कहाँ आपको पढ़ाया हुआ है? रिसेप्टर में पढ़ाया हुआ है। यहाँ देखिए रिसेप्टर का एक चैनल होगा। तो जब एक बार रिसेप्टर पता लग गया हमें, सत्यजीत मलिक आप नंबर क्यों दे रहे हो? जैसे न्यू, ये सारे रिसेप्टर और होना चाहिए, तब जाके परफेक्टली बैठ। तो देखो 1 2, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एग्जाम्पल होते हैं बीटा रिसेप्टर। मैंने जी प्रोटीन पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल में बीटा रिसेप्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन रिसेप्टर अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब बाइंडिंग कितनी है, मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ लिगेंड बाइंड टू रिसेप्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट, तो इसका मोस्ट करेक्ट है पार्शियल कॉम्पिटिटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स, ये कॉन्सेप्ट कहाँ मैंने आपको सिखाया? पॉइजनिंग में सिखाया हुआ है कि जब भी कोई एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो आप यूरिन को बेसिक कर दीजिए, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग का प्रमोशन एक्सक्रीशन कैसे होगा? बेसिक करना पड़ेगा। तो इसमें देखो बेसिक मॉलिक्यूल कौन सा है? पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। 38 का डी। क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू सोर्स रीनल फेलियर। अब देखिए यहाँ पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस, अब वो जो पैरामीटर पूछा था ना कि कौन सा सीरम क्रिएटिनिन, कौन सा क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट करेक्ट उसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस पैरामीटर है, आप देखिए सीवियर रीनल फेलियर जब 10 से कम होगा। नॉट अ फैक्टर गवर्निंग द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस से डिसइंटीग्रेशन टाइम का क्या लेना देना है? मॉलिक्यूलर वेट से लेना था, बड़ा पार्टिकल होगा डायलाइज नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो नहीं निकलेगा, प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो डायलिसिस कराने में दिक्कत होगी, ये सब सारी चीज़ें। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डेफिनेशन आपको बताया था अनइंटेंडेड। अब देखो हाइपर सेंसिटिविटी वाला रिएक्शन आप निकालो, इसी 10-15 लेक्चर में सब आ गया था। डिफरेंट फ्रॉम द लेबल, देखो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन यहाँ पढ़ाई हुई मैंने आपको। this particular topic we changed, it means the side effect that अनइंटेंडेड एंटिलेटिव रिस्पॉन्स 41 का ए मोस्ट करेक्ट है। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, तो बायोअवेलेबिलिटी का ए ऑप्शन है आपका मोस्ट करेक्ट, ठीक है। पढ़ाया हुआ आपको एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और ये सब पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्रग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो पेरेंटल रूट कैन नॉट बी यूज इन द केस ऑफ अनकॉन्शियस, ये तो गलत बात है ना, अनकॉन्शियस पेशेंट में तो यूज करते हैं, उल्टा है। मीडियाट्रिक से पीपल डायलेटर होते हैं, तो डायलेट द पीपल। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रा आर्टिकुलर कहाँ देते हैं? आप जॉइंट्स में देते हैं भाई, ठीक है।
व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट देन एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी 100% होगा, तो मेरे ख्याल से वैल्यू इसकी 46 का D1 होना चाहिए। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी मैंने पढ़ाया हुआ आपको भाई, आप देखिए। कहाँ पढ़ाया हुआ मैंने आपको? नोट्स पे दिया हुआ था, पहले नोट्स से आपको दिखा देता हूँ। ये वाले में मैंने आपको एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी पढ़ाया हुआ है, आप देखिए। बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबल फ्रैक्शन, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, कंपैरेटिव बायोअवेलेबिलिटी, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC। अब AUC का मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप यहाँ से उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। BCS क्लासिफिकेशन आपको याद आया हो, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी पे देखिए मैंने आपको बताया हुआ BCS क्लासिफिकेशन में यहाँ पढ़ाया हुआ है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, कंपार्टमेंट मॉडलिंग के बारे में बताया था, ठीक है। रेफरेंस कंपार्टमेंट प्लाज्मा है हमेशा कंपार्टमेंट मॉडलिंग में, तो आंसर भी कंपार्टमेंट मॉडलिंग वाला आया था, ठीक है। ये इस इक्वेशन पे वो सवाल आया था, अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक्सप्रेस इन लीटर्स, इसका फॉर्मूला क्या है वो सब मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक बता दिया इंट्राआर्टिकुलर, इसका 1 आंसर हो गया 46। बायोअवेलेबिलिटी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन वाला B। पेरिफेरल कंपार्टमेंट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंपार्टमेंट, अभी बताया ना मैंने आपको, तो कंपार्टमेंट मॉडल। व्हेन इंटरनेशनल ड्रग अगेंस्ट एब्यूज सेलिब्रेटेड, 26 जून इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीजन फॉर ड्रग एब्यूज। भाई देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी एडवेंचर भी आपकी आदत लग सकती है। यूफोरिया, आपको सुट्टा खींचने में बहुत मज़ा आ रहा है, दारू पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो यूफोरिया भी आपका ड्रग डिपेंडेंस को और करा सकता है। बट डेथ के लिए किसको यार, ड्रग एब्यूज और ड्रग डिपेंडेंस, डेथ वाला मुझे ऑप्शन थोड़ा वो लग रहा है, तो इसका 50 का जो है फॉर डेथ वाला ऑप्शन जो है ये है, ठीक है, मोस्ट करेक्ट। चलिए, तो मैंने आपको क्या किया है, फार्माकोलॉजी का आंसर भी जारी कर दी है, सारी आंसर की समाप्त हो गई हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इनोवेटर्स अड्डा की कम्युनिटी टैब में जाएं, वहाँ पर अपने मार्क्स मिलाने के बाद एक बार शेयर करें कि एस्टिमेटेड मार्क्स क्या आ रहे हैं, सही करें, जेन्यून करें, तभी जाके सबका भला होगा अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, 999, 1999, 2000 रुपये में आपकी ज़िंदगी बदलने वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनको बताइए, नए नए हैं, आज संडे का ऑफ़र है, संडे ऑफ़र लगाइए। हर चीज़ से सुविधा आपको मिलती है, यहाँ पर इंटरेक्शन भी हो रहा है, आपको ऑफ़र भी दिया जा रहा है ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। वैसे कम होते प्राइसेस, फिर भी ऑफ़र बीच बीच में देते रहते हैं ताकि जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकें आराम से इजली, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आएगी। एम्स का, जो लोग एम्स की तैयारी कर रहे हैं, 999 में एम्स का कोर्स आ चुका है, और यहाँ 10 रुपये गलती शो हो रहा है, वो शायद नेट रिफ़्रेश नहीं किया है, तो 10 रुपये का कोई कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है ये गलती से शो हो रहा है, यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा पेज तो पेज प्राइस शो होगा। और UPSC का DI एग्ज़ाम 999 में तैयारी हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं DI, GPAT और किस में तैयारी करें, तो एक बैच हमारे पास समुद्र मंथन, आप उसको अवेल करिए, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें करियर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आंसर की मोस्ट ऑथेंटिक लगी होगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितना एस्टिमेटेड जा रहा है, ठीक है। जो जनरली ट्रेंड समझ में आ रहा है मुझे, वो 300 प्लस वाले भी हैं, क्योंकि बाद में जब फ्रेशर्स के लिए फॉर्म खोल दिया गया ना, तो वो कंपटीशन में आ गए काफ़ी लोग। मतलब आप मान के चलिए कि 280 से लेकर 320 के बीच में काफ़ी बच्चे हैं। तो आप बताइए आपका कितना आ रहा है, क्या कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड, वो मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ आपसे। वैसे मैं गेस लगा चुका हूँ, बात हो चुकी है, बट फिर भी जनता जनार्दन की राय जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए किया है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सब बिल्कुल डिक्टेटरशिप चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपके टीचर के द्वारा है, तो आपकी राय और आपकी बात को हमेशा जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए,
बिंदास रहिए। थैंक यू।